Hello children, good morning. Today I am going to teach you mathematics subject chapter number 10. So let's continue. Exercise number 70, match the following. Match the following. Section A, Section B, सेक्शन ए सेक्शन बी भी 1 नंबर में ही 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.2 1 नंबर 0.4 प्लस 0.2 दिया है। 2 में ही 0.4 माइनस 0.2 0.4 माइनस 0.2 3 नंबर 0.04 प्लस 0.02 0.04 plus 0.2 4 number 0.04 minus 0.02 0.04 minus 0.02 5 number 0.4 plus 0.02 0.4 plus 0.02 6 नंबर में दिया है 0.4 minus 0.02 0.4 minus 0.02। अभी सेक्शन बी में आपको दिया है ए नंबर में है 0.38 0.42 0.6 0.2 0.06 0.02। अभी आपको ए नंबर का बी नंबर में मैच करना है। जैसे इसमें आपको दिया है 1 नंबर्स में 0.4 प्लस 0.2 ये दोनों का प्लस करना है। तो 4 और 2 होते 6 और 0 का 0 तो 0.6 आएगा। सी नंबर में मैच करेंगे उसको। ये दोनों को टोटल होता है 0.6 4 और 2 6 हो गया 0 का 0 तो 0.6 तो सी नंबर से आया। 2 नंबर में है 0.4 माइनस 0.2। अभी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे तो 0.2 डी नंबर में आएगा मैच। 3 नंबर से 0.04 प्लस 0.02 इसमें 4 और 2 6 होते हैं तो अपने 0.06 लिखेंगे। 0.06 इसमें ये नंबर मैच करना है। 4 नंबर में है 0.04 माइनस 0.02। अभी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा तो 0.02 लिखेंगे 0.02। अब इसमें है 0.4 प्लस 0.02 तो अपने 4 प्लस करना है तो 4 और इसको हम 42 यानी पॉइंट बताया उसमें तो 42 0.42 लिखेंगे। इसमें बी नंबर जाएगा। 6 नंबर में है 0.4 माइनस 0.02 तो उसको माइनस करना है। 0.02 4 में से 0.02 माइनस करेंगे तो उसका आंसर आता है 0.38 0.38। अभी ये मैच करा हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 18 स्टेट द डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन फिगर। स्टेट द डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन फिगर दी है आपको वो इसमें आपको डेसिमल फ्रैक्शन बताना है। अभी इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 भाग है। इसमें से कितने में अपने को शेयर किया हुआ है फिगर बताई है तो 1 2 3 4 5 6 में है तो 6/10 6/10 लिखेंगे। ये 10 में से 6 भाग में डेसिमल फ्रैक्शन बताना है। अभी 2 नंबर है
इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 में से आपको फिगर दी है, उसमें से 4 में शेड किया हुआ है, तो 4/10 करेंगे। 4/10। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 10 है, ये भी 10 है। 10 में से 4 में किया हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन, तो 4/10। 4/10। अब इसमें देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 ऊपर का और 15 नीचे का कितने हुए? 30 हो गए। अभी 30 में से किस में करा हुआ है? देखो 1 2 3 4 5 भाग में है, तो 5/30। 5/30। अभी 5 नंबर में देखो 5 5 का ग्रुप बना हुआ है। 5 5 10, फिर 5 15, फिर 5 20, 25 30 35 और 40। 40 है। 40 में से कितने ग्रुप में किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 में किया हुआ है, तो 8/40 होता है। 8/40। अभी 6 नंबर। अभी इसमें देखो 10 10 ग्रुप दिया है। 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90 10 100। भी 100 में से कितने भाग में कलर किए सेट किया हुआ है? तो 1 ये 10 है, फिर 10 20 फिर 30 फिर 40, तो 50। 50 में डेसिमल किया है, तो 50/100 लिखेंगे। 50/100। अभी 7 नंबर में भी 100 का कॉलम से बने हैं। जैसे 10 10 लिया है, लिखने जाओ आप, तो ये 10 10 10 10 10 30 40 50 60 70 80 90 और 100 है। इसमें से कितने में किया है? 10 10 20 30 10 फिर 40 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 में किया हुआ है, तो 48/100 होता है। 48/100। स्टेट द डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन फिगर के बताया मैंने आपको ये कितनी फिगर में डेसिमल किया हुआ है। अभी इसमें भी 10 10 का ग्रुप दिया हुआ है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 है। वे 100 में से ये देखो आप 4 10 10 20 फिर 10 30 फिर 40 50 हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 55 55/100 हो गए। 55/100। भी 9 नंबर 10 20 30 40। 10 10 का ग्रुप बना हुआ है, तो 10 20 फिर 10 30 फिर 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90 और 10 100। अब इसमें से 10 10 20 10 30 40 50 60 और 70, तो 70/100। 70/100। अभी एक्सरसाइज नंबर 19 दिया है कि कलर द ग्रेड एज पर डेसिमल फ्रैक्शन करना है आपको। कलर करना है इसमें डेसिमल फ्रैक्शन में, तो 0.55 दिया है इधर आपको। 0.55 है। अभी आप देखो इसमें ये 10 10 का ग्रुप दिया है। 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 है, तो अपने 100 में से 55 में आपको डेसिमल फ्रैक्शन करना है। तो आप देखो कलर करेंगे उसमें, जैसे ये 10 10 20 40 30 40 और 50 है, फिर 5 है, तो 1 2 3 4 5।
0.45 हो गया। इसमें भी 100 है, 100 में से आपको 5 पे करना है, 0.5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अभी एक्सरसाइज नंबर 20 दी है आपको इधर। इसमें लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द डिटेल गिवन इन द टेबल दी है, उसके हिसाब से डिटेल दी हुई है। अब इससे में कंट्री बताई है, कंट्री बताई है, करेंसी यानी पैसे जो होते हैं वो बताए उसके रूप, करेंसी चेंजेड इनटू इंडियन रुपीस बताए उसमें। अभी यूएसए बताया है, यूएसए अमेरिका, डॉलर है और इंडियन चेंजेस है 64 रुपीज 3 पैसे। इंग्लैंड में है पौंड 85, इंडियन चेंजेस है 85.55। चाइना यान 90.74। हांगकांग डॉलर, यूएस और हांगकांग में डॉलर 8.19। जापान में येन 0.56। नेपाल में रुपीस होते हैं 0.62। श्रीलंका रुपीस 0.41। जर्मनी यूरो 75.96। अभी ऑस्ट्रेलिया है डॉलर 49.45। साउथ अफ्रीका रैंड 5.07। साउथ कोरिया वॉन 0.06। सिंगापुर डॉलर 47.50। अभी डॉलर देखो आप लोग, डॉलर किस किस में यूज होते हैं, यूएस में है, अमेरिका में डॉलर है, हांगकांग में डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर है और सिंगापुर में डॉलर है, इंग्लैंड में पौंड है। अभी नेपाल श्रीलंका में रुपीस है। ऐसे सब अपनी अपनी अलग अलग करेंसी बताई है, वो हिसाब से आपको पीछे जो सम्स दिए है उसको करने हैं टेबल के हिसाब से। अभी इसमें लिखा है रेट्स इन द टेबल दिए आपको। आर इज ऑन 22/12/2007 का दिया हुआ है, जो रेट बताए है वो आपको कौन से 22/12/2017 है। अभी टेबल के हिसाब से अपने को ये करना है, क्वेश्चन पूछे हैं 1 नंबर में ही। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडिया रुपीस। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडिया रुपीस। तो कौन से कंट्री में इंडियन रुपीस मोस्ट चलते हैं, तो द मनी ऑफ द इंग्लैंड कंट्री विल मोस्ट cost the most in the Indian rupees. The money of England country will cost the most in the Indian rupees. 2 numbers में दिया है। The money of which country will cost the least in Indian rupees. The money of which country will cost the least in the Indian rupees। कौन सी कंट्री में कम है, तो द मनी ऑफ द साउथ कोरिया विच यानी कौन सी कंट्री है, तो साउथ कोरिया कंट्री विल कोस्ट द लेस्ट इन इंडियन रुपीस। द मनी ऑफ साउथ कोरिया कंट्री विल कोस्ट द लेस्ट इन द इंडियन रुपीस। 3 नंबर्स दिया है। समीर्स अंकल हैज सेंट 50 USA dollar from America is a gift। Samir uncle has sent 50 USA dollar from America is gift।
हाउ मच डस इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज? Samir's uncle has sent $50 from the America gift. तो हाउ मच डस द इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज कितने हुए वो बताना है. मनी रिसीव्ड बाय समीर फ्रॉम हिज अंकल $50. 50 मल्टीप्लाई 64.30. जैसे मैंने आगे बताया था आपको कि अमेरिका के डॉलर कितनी इंडिया के कितनी है वो बताए हुए थे. तो 64.30 रुपीज. तो उसका पूरा रुपीज होता है $50 से. तो इसमें 3201 रुपीज एंड 50 पैसे होते हैं. $50 मल्टीप्लाई करेंगे 64.30 रुपीज से. तो 3201 रुपीज 50 पैसे. 4 नंबर दिया है उसमें. दर्शन आंटी हैज ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हर फ्रॉम चाइना. इट कॉस्ट 100 यान. हाउ मच डस इट कॉस्ट इन द इंडियन रुपीज कितने वो बताने. 100 यान यानी इंडियन रुपीज. तो 1 यान इक्वल 90.74 माइनस 50. 100 यान इक्वल 100 प्लस 94.74 है. तो रुपीस होते हैं 974 रुपीस होते हैं 100 यान. हाउ मच वॉन्स डस संजय भाई गेट अगेंस्ट 60 इंडियन रुपीज. क्वेश्चन मार्क दिया है. इक्वल 0.6 इंडियन रुपीज इक्वल 1 वॉन 16 अपॉन 0.00 इक्वल 1000 वॉन. 6 नंबर में दिया है. हाउ मच हांगकांग डॉलर डज द दिलीप भाई गेट अगेंस्ट 819 इंडियन रुपीज. हाउ मच हांगकांग डॉलर डज दिलीप भाई गेट अगेंस्ट 819 इंडियन रुपीज. तो 8.19 बताना है इक्वल $1. हांगकांग डॉलर रुपीज 819 इक्वल माइनस 119 इक्वल $100. 7 नंबर दिया है. सुरेश भाई, दीपक भाई एंड राकेश भाई वर्क इन जापान में काम करते हैं. नेपाल एंड श्रीलंका रिस्पेक्टिवली. इफ each of them gets 10,000 फॉर सैलरी है. वो लोग की सैलरी 10,000 है. हु विल गेट द मोस्ट अमाउंट इन द इंडियन रुपीज कितने हुए वो बताना है. सुरेश भाई, दीपक भाई एंड राकेश भाई वर्क इन जापान, नेपाल एंड श्रीलंका respectively. If each of them gets 10,000 for salary, so who will get the most amount in Indian rupees? So the money of Nepal country will cost the most in India rupees 50. इंडिया की कितने रुपीस हुए 50. तो दीपक भाई will get the most amount in Indian rupees. 8 numbers. Venu's father works in the Singapore. He gets 1,000 Singapore dollar as salary. Arun's father works in Australia. अरुण के फादर है वो ऑस्ट्रेलिया में है. He gets 980 Australian dollar is salary. तो who gets more salary in the Indian rupees? इंडियन रुपीस के हिसाब से दोनों में ज़्यादा किसकी हुई वो बतानी है.
तो सैलरी ऑफ पेनिस फादर इक्वल $1,000. $1,000 मल्टीप्लाई 4,750 $4,750. अभी सैलरी ऑफ अरुण फादर की बतानी है, अरुण के फादर की। इसमें है $980. 980 मल्टीप्लाई 490.45, तो $1 माइनस 45 लिखा है इसमें। तो इसमें है ज़्यादा सैलरी प्रिंकुस फादर की है, मोर यानी ज़्यादा। इंडियन रुपीस के हिसाब से प्रिंकुस फादर की मोर ज़्यादा है सैलरी। The temperature of 3-day Ahmedabad is shown in the table given below. Answer the following question in basic. अब ये हिसाब से आपको उसके बताने हैं टेम्परेचर। विच इज द हॉटेस्ट डे कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी है 35.8, तो ट्यूसडे है। ट्यूसडे इज द हॉटेस्ट डे। 2 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे। मंडे का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बताना है, तो द डिफरेंस बिटवीन ऑफ मंडे इज द 11.5 सेल्सियस है। 11.5 सेल्सियस डिफरेंस बता रहे हैं दोनों का बीच का। अभी 3 नंबर, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वेडनेसडे का बताना है। तो वेडनेसडे में 35.7 सेल्सियस और माइनस 23.6 सेल्सियस, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ है, तो 12.1 सेल्सियस का डिफरेंस बताया है दोनों के बीच में। Is the minimum temperature of Monday more or less than minimum temperature of Wednesday by how much? तो टेम्परेचर मंडे मिनिमम वेडनेसडे दोनों का बच के बताना है। तो मंडे में बताया है 23.9 सेल्सियस और वेडनेसडे है 23.6 सेल्सियस। तो 23.9 में से 20.6 को माइनस करना है, तो मंडे का ज़्यादा है, 3 सेल्सियस ज़्यादा है। 5 नंबर में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। टेम्परेचर इक्वल ट्यूसडे और वेडनेसडे मिनिमम बताया है, तो इक्वल 35.8 सेल्सियस और माइनस 23.6 सेल्सियस। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है, बिटवीन के बीच का, तो 12.2 सेल्सियस डिफरेंस है। 12.2 सेल्सियस दोनों के बीच का डिफरेंस बताया है आपको कि टेम्परेचर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ट्यूसडे का मैक्सिमम बताया है एंड वेडनेसडे का मिनिमम बताया है। अभी ये दोनों को क्या है, हम जो ट्यूसडे है उसमें 35.8 सेल्सियस बताया है और वेडनेसडे में है 23.6 सेल्सियस है। तो 35.8 में से अपने माइनस 33.6 को हम माइनस करेंगे, तो किसी ने 25 में से 0.8 में से 23.6 माइनस करते हैं, तो इक्वल 12.2 सेल्सियस होता है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।